जय हिंद दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे एमपीपीएससी 2021 का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है ना। तो एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे और कौन कौन से उसी पैटर्न पे हमें पढ़ना होगा, जिससे हम पेपर क्लियर कर सकें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बेतवा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ठीक है ना। क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सहायक नदियां हैं और नदियां हैं, तो बेतवा किसकी सहायक नदी है ये बताना है। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है यह बताना है, ठीक है ना। बैनगंगा किसकी सहायक है, तवा। तो क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है, ठीक है ना। बैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, तवा नर्मदा की सहायक नदी है, बेतवा यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। तो इस प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इंदौर से मध्य प्रदेश की कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसकी ट्रिक भी है, रउआ, राशि, भवरासा, दमजप, कटनी, उमरासा, है ना। तो रासे रायसेन, तो इसे आप लोग देख लेंगे, है ना। हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो आपका। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है, तो पृथ्वीदार एवं अवसादी चट्टानों में कोयला एवं पेट्रोल पाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो बघेलखंड क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, यहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में यह सत्य है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1938 को हुई थी। तो जितने भी लूसेंट में संगठन दिए हुए हैं उन्हें सभी पढ़ लें आप लोग, जिससे क्या हो कि संगठन गलत ना हो। संगठन से एक क्वेश्चन पक्का है, हमेशा आता है। सरगैसु सागर कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो विश्व भूगोल जरूर पढ़ लें एक बार, सागर, पठार, ठीक है ना। इसरो का पूरा नाम क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है, तो सुएज नहर का आर्थिक और युद्ध नीतिक महत्व अधिक है। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया है, तो मध्य प्रदेश राज्य ने विश्व पेंगोलिन को भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन पर्वत नहीं है, तो सियरा नेवदा नवीन पर्वत नहीं है, यह प्राचीन पर्वत है, बलित पर्वत प्राचीन पर्वत है। कौन सी दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है, तो भारत और चीन को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग लिया जाता है, तो उपरोक्त सभी दूध, चाय, पानी के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रक कृषि संबंधित है, ट्रक कृषि साग सब्जी से संबंधित है, ठीक है। श्रीमती दुर्गाबाई बेगम किस जनजाति कला से संबंधित है, गौंड शैली से संबंधित है। तो सारी जनजातियां आप लोग पढ़ लें, जिससे क्या हो, जनजातियों से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आता है ना, जिससे एक भी गलत ना हो आप लोगों का। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। बालाघाट बालाघाट बैतूल जिला और संभावित उत्पाद को सुमेलित करना है, ठीक है ना। तो बालाघाट जिले में क्या होता है, बैतूल में, खरगोन में, नरसिंहपुर में, ठीक है। तो बालाघाट जिले में क्या होता है, कोदो कुटकी होता है, ठीक है। और खरगोन में सागौन होता है, सॉरी बैतूल में सागौन होता है, ठीक है। और खरगोन में मिर्ची एवं उत्पाद होता है, नरसिंहपुर में तुअर एवं दाल होता है, दाल एवं गुड़ होता है। श्री राम सहाय पांडे किस लोकनृत्य से कला से संबंधित है, तो राई ये लोकनृत्य कला से श्री राम सहाय पांडे संबंधित है। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है, तो भिंड जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है। मध्य प्रदेश कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है, कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है, तो 11 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा को पेश किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण। उपरोक्त सभी को
पेश किया गया है। किस वर्ष में है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला है? 2013 में भेल को महारत्न का उद्यम का दर्जा मिला है। नीलामी एवं या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण कौन कौन से हैं? B2B और C2C हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो अमरकंटक में स्थित है। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए का उपयोग किया जाता है? राउटर और गेटवे का उपयोग किया जाता है। ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो महाराजखंड है। ठीक है ना। इंटरनेट पर डेटाबेस जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं जिन्हें कहा जाता है डोमेन नेम प्रणाली कहा जाता है। ठीक है ना। डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है इंटरनेट पर डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है। उस मॉडल को क्या कहते हैं? C2B। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मालवा निमाड़ और बुंदेलखंड को तीनों को आयोग ने सत्य माना है। निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास प्राधिकरण अभिकरण नहीं है? तो रायसेन में बैगा विकास अभिकरण नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? दसपुर अभिलेख जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? नाना साहब पेंडसे जो है प्रमुख चित्रकार मध्य प्रदेश के नहीं है। श्रीधर बेंद्रे है, विष्णु चिंचालकर है, अमृतलाल बेगड़ है। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी? तो अखिल भारतीय संघ थी। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मंदाता है? तो प्राचीन नाम मंदाता किसका है? ओंकारेश्वर का है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। संयुक्त संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो राष्ट्रपति के आशय की आवश्यकता होती है। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट प्रस्तावित था। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा भारतीय संसद में शामिल है। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अटल प्रगति पथ संबंधित है? ग्वालियर चंबल क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो हंगरी। तो जिस भी देश की अभी राष्ट्रपति बनी हो पहली महिला, तो उसे महिलाओं को विशेष ध्यान दे, है ना। तो जिस भी देश की बनी है पहली महिला राष्ट्रपति उन्हें देख लें, याद कर लें, क्योंकि पेपर में आ सकता है। ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? तो परिप्रशांतीय महासागर में ज्वालामुखी विस्फोट सर्वाधिक होता रहता है। जनगणना 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ नगरीकरण का स्तर क्या था? तो 31.15% था। ठीक ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेस श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो किस खनिज के लिए विख्यात है? लौह अयस्क के लिए मार्क्वेस श्रेणी विख्यात है। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो शुकर चकिया मिसल से था रणजीत सिंह का संबंध। निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? तो इंदिरा गांधी नहर ने कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र
कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है। तो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है कृषि पर संपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है। ठीक है। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत का निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है, प्रदान किया जाता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की पहल अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होगा। कोई निर्वाचन आयुक्त कोई भी किसी भी समय तक निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। तो पहला और दूसरा इसमें सही है, ये वाला क्वेश्चन गलत है, ये वाला कथन गलत है। डलहौजी की व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो सतारा इसका प्रथम राज्य था, विलय किया गया डलहौजी के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? तो विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष शामिल है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 5 सदस्य अधिकतम होंगे। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति ही करता है, पर क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, जो कि राज्यपाल की मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो केंद्र का होता है उसकी सलाह पर भारत का राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाता है। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। तो पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर, उपरोक्त सभी सुरक्षा करते हैं। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है। ज्ञान को सच्चा न्यायोचित विश्वास कहा जाता है। मानव संबंध इस नाम से भी जाना जाता है, तो कृत संबंध के नाम से भी जाना जाता है मानव संबंध। ईमेल जो एक स्रोत है से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, तो स्पूफिंग कहलाता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, स्पूफिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है क्या होगा? तो नेटवर्क सर्वर कहलाता है जो सर्वर नहीं है। नेटवर्क सर्वर सर्वर नहीं है। फाइल सर्वर सर्वर है, प्रिंट सर्वर सर्वर है, अनुप्रयोग सर्वर सर्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो सिरौंज में छींट नामक सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। एक समान नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो ग्रिड एक समान नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है ना, बाकी है बस है, स्टार है, रिंग है, यह है टोपोलॉजी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? तो रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था, यह असत्य है। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी, यह भी असत्य है। ठीक है ना, यह भी असत्य है। तो क्या सत्य है? ख्वाजा एवं भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़मंडला राज्य के थे जिन्होंने 1857 में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है? तो छिंदवाड़ा जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जुर्माना लगा सकता है? कौन जुर्माना लगा सकता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग जुर्माना लगा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भवानी प्रसाद के यह जो इनकी लेख भवानी प्रसाद का जो यह पुस्तकें हैं यह इनके साथ सुमेलित नहीं है। हेमतरंगिनी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। तो इससे हम समझ लेंगे कि
यह सुमेलित नहीं है। हरिशंकर परसाई की हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी की कहानी है, जरूर याद कर लें। जो ये क्वेश्चन दिए हुए ना, इसी में से पूछ सकते हैं। गजानन माधव मुक्तबोध की कौन सी है, तो चाँद का मुंह टेढ़ा काठ का सपना, ठीक है। केशवदास की रसिक प्रिया कवि प्रिया इनकी रचना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सिंह के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, तो किसी को यह नहीं प्रस्तुत करता है। वह भारत के राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया, तो 18 सितंबर 2015 को विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं, तो रामकिशोर शुक्ला जी रहे हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं, तो कौन नहीं रहे हैं, तो इसका आंसर क्या है, केवल 2 और 3। तो निरंजन नाथ वांचू और सत्यनारायण सिन्हा जी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। बाकी HP पाटस्कर रहे थे, KC रेड्डी जी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच इसकी अध्यक्षता करेगा, मतलब बैठक की अध्यक्षता करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में सदन के नेता नहीं रहे हैं, तो गोविंद नारायण सिंह सदन के नेता नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री जब वह बन रहे थे। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं, तो सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, तीनों इसकी स्थायी समितियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर। राजमार्गों से क्वेश्चन आते हैं, तो राजमार्ग जरूर पढ़ लीजिएगा ना। परिवहन चाहे MP का हो चाहे भारत का हो। राष्ट्रीय राजमार्ग 30, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 को सुमेलित करना है, कौन कहाँ से गुजरता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कहाँ से गुजरता है, जबलपुर से जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 खजुराहो से जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 जो है तो भोपाल से जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है सागर से जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन से स्थान जिला और तापी विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है, तो दोगलिया मुंडी खरगोन जो है तापी विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो बरगी परियोजना जबलपुर में है, तवा परियोजना होशंगाबाद में स्थित है, मटियारी बांध परियोजना मंडला में स्थित है, बारना जो है रायसेन में, उज्जैन में नहीं है, ठीक है ना। तो यह सुमेलित नहीं है, तो यह क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। तो निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, तो भोपाल, इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर जो हैं तो सारे क्या हैं, सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, ठीक है ना। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। इंदौर में अहिल्याबाई जो है वह बना दिया गया है, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन में नहीं है, एक और 2 दोनों है, तो भोपाल नहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। मालवा के पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई थी। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी, तो 1984 में हुई थी, 2 से 3 दिसंबर को हुई थी। स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता से होता है, तो विटामिन C की न्यूनता से स्कर्वी रोग होता है। तो बायो में जो रोग हैं उसमें से देख लेंगे, है ना, विटामिन से क्वेश्चन आ जाते हैं। सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं, तो वृषण में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है, तो संविधान से संबंधित है। आदर एवं पालन संविधान में वर्णित है अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है, ठीक है ना।
इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक ना। यूनेस्को की 1946 में हुई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया है? तो तृतीय संविधान संशोधन 1954 के तहत अनुसमर्थित किया गया है। हाइड्रोलिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो अमाशय में हाइड्रोलिक एसिड स्रावित होता है। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आती है सर्वोच्च न्यायालय की केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को निपटारा करने के लिए, ठीक है ना। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF के अनुमानों के आधार पर माना गया है, तो 11.5% माना गया है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल की आकृति मिलती है सिंधु सभ्यता में। किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्त का विकास थी? तो चोल थी, ठीक है ना। मध्याह्न भोजन किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1995 में हुई थी। एलोवेरा एलिफेंटा किस काल से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो विद्याधर ने महमूद गजनवी का सामना किया था।